don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और एनडीए के नए सेशन की तैयारियों को शुरू कर दिया होगा। मैं नवीन श्रीवास, दून डिफेंस एकेडमी मैथमेटिक्स फैकल्टी, आज आपके सामने एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ओएमआर भरते समय या अटेंडेंस शीट भरते समय क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। ये एक इनिशिएटिव है मेरी एकेडमी की तरफ से, जो दून डिफेंस एकेडमी है, जिसका हमेशा से मोटो रहा है कि हम अपने छात्र हित को सबसे ऊपर रखते हैं। हमारे छात्र का मतलब केवल यही नहीं कि जो हमारे पास पढ़ रहे हैं वही हमारे छात्र हैं। हमारे छात्र का मतलब है वे सभी विद्यार्थी जो कठिन परिश्रम करके अपने जीवन के लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, वे सब ही हमारे ही विद्यार्थी हैं। किसी न किसी माध्यम से हम उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें। दून डिफेंस एकेडमी हमेशा यही प्रयास करती है कि वे सभी विद्यार्थी जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं वो हमेशा अपने जीवन में सफल हों। तो दून डिफेंस एकेडमी और मैं नवीन श्रीवास आपके लिए बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ कुछ जो गलतियां आप ओएमआर शीट और अटेंडेंस शीट भरने में करते हैं उनको या उनकी गलतियों को थोड़ा सा हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इन गलतियों को समझेंगे और इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दून डिफेंस एकेडमी का हमेशा प्रयास यही रहता है कि उसके छात्र गलतियां ना करें, उसके छात्र किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। और जो सबसे बड़ी गलती हमसे होती है वो ये होती है कि हम अक्सर क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है और वहाँ गलती करते हैं, उसमें सबसे बड़ा हर्डल है ये ओएमआर शीट। तो चलिए शुरू करते हैं। और रिसेंटली यूपीएससी ने भी इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि कैंडिडेट गलतियाँ बहुत कर रहे हैं ओएमआर भरने में। तो आज का एक छोटा सा सेशन मैं आपके लिए ले रहा हूँ, कॉमन मिस्टेक्स डन वाइल फिलिंग ओएमआर शीट एंड स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। तो आपके लिए दो छोटी छोटी सी इसमें कहिए लिस्ट हैं या आपकी शीट हैं। एक है ओएमआर शीट और दूसरी है आपकी अटेंडेंस शीट। इस पर क्या गलतियां होती हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले दो तीन बातें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब भी आपके पास अटेंडेंस शीट आए, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिए गए हैं उसको केयरफुली भरना है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर ब्लैक पेन यूज़ किया जाता है, तो आपके पास अच्छी क्वालिटी के एटलीस्ट 2 या 3 बॉल पेन होने चाहिए, वो भी ब्लैक। कई अदर एग्ज़ाम्स के अंदर ब्लू पेन भी यूज़ किए जाते हैं, तो आप अपने पास ब्लू पेन रखेंगे उन एग्ज़ाम्स के अंदर, लेकिन यूपीएससी में ख़ास तौर पे ब्लैक पेन का ही यूज़ आपको करना है। फिर भी इंस्ट्रक्शन को आप पढ़िएगा। दूसरी बात यह है कि पेन आप जो भी यूज़ करें, कोशिश करें कि आप उस शीट पर एक ही पेन यूज़ करें। मेरा मतलब कहने का है कि जैसे मेरे पास अगर ये 2 पेन हैं तो मैं कोशिश ये करूं कि अगर मैंने अपना आंसर यहाँ से फिल करना है या उस पर कोई भी एंट्री मैंने इस पेन से अगर फिल करनी है तो फिर मुझे सारी एंट्री इसी पेन से फिल करूं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि दो तरह की उसमें के अंदर इंक का यूज़ नहीं होता। ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप कंसिडर करेंगे तो अच्छा रहता है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी जो आंसर शीट है उसको आप बहुत केयरफुली मैनेज करेंगे। ना वो मुड़नी चाहिए, ना उसके अंदर आपका कहीं से पानी, अगर आपके पास बॉटल अवेलेबल है तो उसका पानी भी नहीं गिरना चाहिए, और बिल्कुल उसे हिफाजत से आप रखते हुए अपने आंसर्स को लगाएंगे। इतनी बात आप मेरी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि कभी भी आखिरी तक वेट मत करिए कि हम आखिरी के 15 मिनट में इसके आंसरों को फिल कर लेंगे। नहीं, अगर आपने 10 क्वेश्चन का स्लॉट या 15 क्वेश्चन का स्लॉट कर लिया है तो प्लीज़ मेरा सजेशन यही है कि आप उनको फिल कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी में सब गड़बड़ हो जाए। तो देखिए, कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे हम बात कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको ओएमआर बता दूं कि ओएमआर कैसी होती है। तो ये हमारी एक ओएमआर शीट है जो आपको यूपीएससी में मिलेगी। आप इसे यूपीएससी के किसी भी एग्जाम्स में, है ना, खासतौर से हम एनडीए की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी एक ओएमआर शीट है जो हमें मिलेगी। आप इसे देख सकते हैं। इसमें सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपको जो देखेंगे वो पीछे वाली बैक साइड पे दिख जाएंगे। अब देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे पहला, केवल काला बॉल पेन आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे, काला बॉल पॉइंट पेन, जेल का यूज़ नहीं करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि ये सारा आप फॉर्मेट देख लीजिए। यहाँ आपका ये अटेंडेंस नंबर है, और दूसरा ये यहाँ आपको सेंटर फिल करना है, ये आपके सब्जेक्ट के लिए है, ये आपकी पुस्तिका सीरीज़ मतलब बुकलेट सीरीज़ के लिए है, ये आपका विषय कोड है, और यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर लिखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, बिल्कुल यही आपको आंसर शीट मिलेगी। सबसे पहले आपको आपका सेंटर जिस भी सेंटर में आप हैं, आपके एडमिट कार्ड पर आता है लिखा हुआ। जैसे मान के चलिए मेरा सेंटर है भोपाल, तो मुझे यहाँ लिखना है भोपाल।
भोपाल का कोड जो भी हो वहाँ पे आपके एडमिट कार्ड पे लिख के आ जाएगा। जैसे सपोज करें 04 भोपाल का कोड है तो मुझे लिखना है भोपाल 04, या मेरा सेंटर देहरादून में है तो मैंने यहाँ लिख दिया इधर देहरादून। केवल इतना लिखना है आपको, आपके सेंटर जिस यहाँ पर आपका सेंटर है उसका पूरा नाम नहीं लिखना, केवल आपको सिटी का नाम लिखना है, सेंटर देहरादून। इसके बाद सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है, जैसे मैथमेटिक्स है, जनरल एबिलिटी है, वो आपको यहाँ लिखना है सब्जेक्ट। यहाँ आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, यहाँ आप सेंटर मेंशन करेंगे। तीसरी बात ये देखिए, यहाँ पुस्तिका सीरीज लिखी हुई है, पुस्तिका सीरीज का मतलब बुकलेट नंबर, ये आप यहाँ फिल करेंगे, बुकलेट नंबर जो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अच्छा, इसमें एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि बुकलेट नंबर आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ दिए जाएंगे कि आप बुकलेट नंबर फिल कर लीजिए। आप बुकलेट नंबर तभी फिल करें जब आपके पास पेपर आ जाए, जब आपके पास पेपर आ जाए और आप पेपर को देख लें कि पेपर में कहीं कोई वियरिंग एंड टीयरिंग मतलब कटा फटा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं है। हालांकि फिर भी आपका सेट नंबर वही रहेगा, लेकिन फिर भी एक सजेशन है कि आप उसके तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए और उसके बाद आप जो है अपनी पुस्तिका सीरीज या बुकलेट सीरीज को भरिएगा। इसके बाद आपका जो एक अलग है वो है विषय कोड। विषय कोड में आपको आपके टॉपिक जो भी पेपर आपका है, मैथ्स का है, जीएस का है, उससे आपका एक एडमिट कार्ड होगा ना, उसमें लिखा होगा कि ये आपका पेपर कोड है, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे और देन आपका ये रोल नंबर है, इसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। तो इसमें हमें कुल मिलाकर 1 2 3 4 और 5 एंट्रीज देनी है। ये 5 एंट्रीज आप बहुत केयरफुली देंगे, इनमें किसी भी तरह की गलती होने से आपका रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। और ये वाला जो आपका सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपको आपके आंसर्स लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी, पूरी शीट समझ में आ गई होगी, पूरी शीट के साथ आप फैमिलियर हो जाएंगे। नेट पर इसके फॉर्मेट अवेलेबल हैं, आप इसे देख सकते हैं और इसके साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें नॉर्मली जो कॉमन मिस्टेक्स होती है ना हमसे, वो क्या होती हैं। तो देखिए, हम बात करें, सबसे पहली जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो करते हैं हम, जैसे मेरे पास ये स्लाइड है, इसमें लिखा है मिस्टेक इन OMR एनकोडिंग बुकलेट सीरीज बाय कैंडिडेट सीरीज ए, अगर मेरे पास आई है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो पहला है वो सेंटर है। चलिए, सेंटर मैंने भर दिया, यहाँ ये सेंटर मेरा हो गया, यहाँ से सेंटर गया, सपोज करो मेरा सेंटर आया है देहरादून, तो मैंने यहाँ लिख दिया देहरादून। मैं केवल शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे देहरादून, ये मैंने लिख दिया देहरादून। यहाँ पे सब्जेक्ट, सपोज कीजिए कि मुझे मैथ्स का पेपर देना है, लिख दिया यहाँ मैंने मैथ्स, पूरा लिखना है आपको, मैंने केवल एक सिंबॉलिकली वहाँ एम बना दिया। तो ये 2 कॉलम में भर रखा हूँ। इसके बाद मेरे पास जो सेट आया है वो आया है सेट ए, तो मुझे वो सेट ए प्रॉपर इस बॉक्स के अंदर लिखना है ए, और ये जो बबल है इसे कंप्लीटली यहाँ पे मार्क करना है। क्लियर? अब देखिए, इसमें मिस्टेक क्या होती है, जैसे ये एक सही स्लाइड है और ये एक गलत स्लाइड है। इसमें क्या प्रॉब्लम की, जिसने भी भरा है ये, उसने यहाँ तो ए मार्क किया है, देखिए यहाँ ए मार्क है, लेकिन यहाँ इसने ये गलती की है कि इसने यहाँ जो ए का बबल भरना चाहिए था उसने बबल भर दिया है सी का। तो ये गलत हो गया, क्योंकि अब आपका जो OMR स्कैनिंग मशीन आपकी जो है वो इसे रीड कर लेगी, तो उसके लिए वो सेट सी है और आपका जो है रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि जो भी आपके पास बुकलेट आई है, क्वेश्चन बुकलेट, आप उसे यहाँ फिल करेंगे ए, जैसे मैंने लिखा यहाँ ए, ये मैंने लिखा यहाँ ए, मैं आपको फिल करके दूँ, ये है ए, यहाँ मैंने लिखा ए, और इसके बाद इसको मैंने कर दिया इस तरह से कंप्लीट। क्लियर ना? यूज़ ब्लैक बॉल पेन, मैं अभी आपको ब्लैक से रेड से ज़रूर दिख रहा है, लेकिन आपको जो है वो ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीटली बबल को आप कर देंगे एन सर्कल। तो पॉइंट क्लियर है? जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये कंप्लीटली आप इसे करें, ये सही है और ये गलत है। क्लियर ना? देखिए, दूसरे मिस्टेक पर बात करें हम, जो कॉमनली हम लोग करते हैं। सेकंड मिस्टेक हमारी जो होती है इसमें अक्सर, जैसे इसके बाद जो लड़के अक्सर गलती कर देते हैं ये कि देखिए, पुस्तक सीरीज़ उसे मिली होगी बुकलेट, कोई ना कोई मिली होगी, लेकिन उसने, कैंडिडेट ने, जो भी कैंडिडेट रहा होगा, उसने यहाँ पे बुकलेट नंबर ही नहीं डाला, बुकलेट सीरीज़ डाली ही नहीं है। सपोज़ करो आपके पास ए आया, उसने नहीं फिल किया है, तो ये अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये आपके रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसी गलती आप ना करें, आराम से केयरफुली उसे लिखें, है ना भाई। चलिए और देखें और क्या गलती हो सकती है हमसे। कुछ और मिस्टेक्स हैं जो हमसे हो सकती हैं, जैसे सब्जेक्ट कोड भरने में या अपना रोल नंबर भरने में, इसमें लड़के अक्सर गलती कर देते हैं। वैसे बहुत आसान चीज़ है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि ये लिखा हुआ है मेरे पास 0 और ये 2, ये मेरा सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड मैंने लिखा 02 और इसके रिस्पेक्टिव बबल
देखिए 0 के लिए बबल है हमारा 0 और 2 के लिए बबल है हमारा 2। इन दोनों को बिल्कुल क्लियरली सही क्वालिटी के, एक अच्छी क्वालिटी के बॉल पेन से इसे हमने फिल करना है। अच्छी क्वालिटी में इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप कोशिश करें ऐसा पेन लिया जाए जिसका जो टिप है वो थोड़ा मोटा हो और इंक प्रॉपर तरीके से उसमें आ रही हो, जिससे आप उसको जब फिल करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा उसके अंदर पेन नहीं चलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मोटा बॉल पेन आप यूज़ करें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये जो पतले बॉल पेन आपके आते हैं ना, छोटे छोटे जो पेन आ रहे हैं इनमें पतले बॉल पेन होते हैं, उसको आप यूज़ ना करें। सजेशन ये है कि कुछ इस तरह का मोटा पेन आप यूज़ करें जिसका बॉल पेन थोड़ा मोटा होता है। तो ठीक है, अगला बात हम कर लें। इसमें आप देखिए कभी कभी कोड आपका 02 भी हो सकता है, कभी कभी 01 हो सकता है, 03, 05, 11, 17। तो आप इनके रिस्पेक्टिव सर्कल जितने भी हैं बबल्स उनको आप मार्क करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ 02 लिखा है, प्रॉपर है, सही है। लेकिन जैसे ही यहाँ हम आते हैं, यहाँ इसने लिखा है 02, ये देखिए ये 02 लिख रखा है इसने। और नेक्स्ट जो लिखा है उसने, वो देखें आप, ये लिखा है 0 और बबल जो इसने किया है वो किया है 1। तो ये देखिए मार्किंग है 01 की, लिखा 02 है और जो मार्किंग की गई है या जो भरा गया बबल वो भरा गया 01 का। तो ये गलत हो गया और ये आपका सही है। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। हालांकि मेरा पूरा पक्का मानना है कि इतने अवेयर आप हैं, फिर भी कॉमनली मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स जिसको हम कहते हैं, ऐसा हो जाता है अक्सर। कभी कभी आप ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ वो है आपके रोल नंबर को लेकर। अक्सर इसमें एक छोटी सी गलती हम लोग कर देते हैं, अक्सर करते हैं कि जब भी हमारा रोल नंबर स्टार्ट से हमें लिखना हो तो हमें हमेशा उसकी स्टार्टिंग ऑलवेज यूनिट प्लेस से करना चाहिए, ऑलवेज यूनिट प्लेस से। इसे आप प्लीज़ केयरफुली सुन लीजिए। जैसे सपोज कीजिए रोल नंबर इस व्यक्ति, इस कैंडिडेट का है 0814845, तो इसे स्टार्टिंग यहीं से लेना चाहिए 5, 4, 8, 4, 1, 8 एंड 0। ये इसकी प्रॉपर स्टार्टिंग होना चाहिए। अक्सर कभी कभी लड़के क्या कर देते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ कितने बॉक्स हैं, ये बॉक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्स का मेरा पास एडमिट कार्ड के लिए स्पेस दिया गया, रोल नंबर के लिए स्पेस दिया गया है। बट मेरे जो रोल नंबर में डिजिट हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो मुझे स्टार्टिंग ऑलवेज यहाँ से करना है 5, 4, 8, 4, 1, 8, 0 और लास्ट का जो डिजिट है अगर वहाँ कुछ भी नहीं है तो आप या तो 0 पुट कर दीजिए या वहाँ पे क्रॉस पुट कर दीजिए। बट नॉर्मली कभी कभी लड़के क्या कर देते हैं कि स्टार्ट यहाँ से करते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वाले में 8, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 4, फिर 8, फिर 4, फिर 5 एंड लास्ट वाले में वो 0 या क्रॉस कर देते हैं। तो ये आपके रिजल्ट पे बहुत बेकार इफेक्ट कर सकता है। इस चीज़ से आप बचेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूँ इसको, एक छोटा सा एग्जांपल लेके। जैसे सपोज करें आपके पास ये बॉक्सेस बने हुए हैं कुछ, ये कुछ आपके पास बॉक्सेस है, एक 4 डिजिट का मैं नंबर ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको आपका एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है वो फिल करना है और आपका जो नंबर है वो 79 है, ये आपका नंबर है। अब देखिए मुझे यहाँ से लिखना चाहिए नंबर 9 एंड 7 और लास्ट 2 जो है वो क्रॉस कर देनी चाहिए या वहाँ पे 0 पुट कर देना चाहिए। लेकिन नॉर्मली कभी कभी कुछ कैंडिडेट ये गलती कर बैठते हैं कि वो यहाँ लिखते हैं 7, यहाँ लिखते हैं 9 और यहाँ पे या तो वो 0 पुट करते हैं या क्रॉस पुट करते हैं। अगर वो 0 पुट करते हैं तो वो बहुत ही गलत हो गया और अगर वो क्रॉस भी पुट करते हैं तब भी ये गलत ही है। आप ऐसी गलती ना दोहराएं। ये एक करेक्ट तरीका है इसको लिखने का और ये तरीका इसका सही नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, एक चीज़ इसमें जो और गौर करने लायक है वो ये है कि आप देखिए 0 के रिस्पेक्ट में 0 का बबल, 8 के रिस्पेक्ट में 8 का बबल, 1 के रिस्पेक्ट में 1 का बबल। अब आप इसको देखो कैसे भरें। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप इसे भरने जाएं तो आप ऐसे भरिए। सबसे पहले आप इसे भर लीजिए या आप अपने एडमिट कार्ड में आ जाइए। एडमिट कार्ड में आप देखिए आपका रोल नंबर क्या है और आप अपने पास एक पेंसिल जरूर रखिएगा। हल्की पेंसिल से आपको हल्का हल्का मार्क करना है। जैसे मैंने अपने एडमिट कार्ड में देखा सबसे पहले 0 है तो मैंने 0 पे हल्का सा मार्क लगा दिया, इसके बाद 8 पे जाके हल्का मार्क लगा दिया ऐसे, इसके बाद फिर मैंने 1 पे मार्क लगा दिया, इसके बाद फिर मैंने 4 पे मार्क लगा दिया। ये हल्के मार्क लगाना है आपको, ऐसे कि स्कैनिंग में ना आए। पेन से लगाएं तब भी चलेगा, आप उसी पेन से यूज़ कर सकते हैं। देन फिर 8, उसके बाद फिर 4 एंड उसके बाद फिर 5। हल्के हल्के मार्क अगर आप ऐसे लगा देंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और उन मार्क को जाके आप एक बार टैली कर लीजिए और उसके बाद आप उनको जो है वो एन सर्कल को पूरा ब्लैक कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अभी सिंपल सा पॉइंट है कि जो भी आपका रोल नंबर है उसको आप पहले मार्क कर लीजिए हल्के पॉइंट से
और उसको बाद फिर आप एन सर्कल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या गलती हुई है, यहाँ जो उसने गलती की है वो समझें। इसकी गलती ये है कि जैसे यहाँ क्या लिखा है इसने 0, अच्छी बात, इसके बाद फिर 8 सही भरा है। अब देखिए इधर आ जाइए, अब देखिए यहाँ इसने लिखा 0, देखिए 0 के नीचे इसने 0 किया है, फिर यहाँ 8 और इसके नीचे यहाँ इसने ये वाला एनसर्कल कर दिया है, फिर यहाँ है 1 लेकिन इसी के नीचे इसने यहाँ पे कर दिया है, फिर यहाँ लिखा है इसने 4 और ये पूरा ब्लॉक खाली है। देखिए आप 1 के लिए पूरा ब्लॉक खाली है, 4 का पूरा ब्लॉक खाली है, 8 का खाली है, ये खाली है और ये भी खाली है। मतलब उसने जो भी अपना नंबर है वो पहले ही 2 ब्लॉक में भर रखा है और ये पूरी तरह से गलत है। 0 के नीचे 0 आना चाहिए था, 8 के नीचे 8 आना चाहिए था, यहाँ 1 के नीचे 1 यहाँ आना चाहिए था और 4 के नीचे 4 यहाँ आना चाहिए था। इस तरह से इसको जो है अपना एडमिट कार्ड में दिया गया रोल नंबर यहाँ पे फिल करना चाहिए था। तो आप मेरी बात समझ गए। एक बार और समझें, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स है और यहाँ पर आप हल्के पेन से जैसे लिखा है सपोज करें 0 1 5 3, तो आपको अगर भरना है तो हल्के पेन से यहाँ मार्किंग कर दीजिए। जैसे मैंने कर दी यहाँ 1, यहाँ कर दिया 5, यहाँ कर दिया 3 और फाइनली जब मैं कंफर्म हो जाऊँ कि हाँ मैंने सही लिखा है उसके बाद आप इसको डार्क कर दीजिए। एकदम से डार्क मत कीजिएगा, अगर गलती अगर हो जाए तो उसे आप सुधार भी सकें। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेंटर हमारा कुछ भी हो, जिस सेंटर में हम हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर आपका बुकलेट सीरीज, उसके बाद आपका विषय कोड मतलब सब्जेक्ट और उसके बाद आपका रोल नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ गलती हुई तो आपका रिजल्ट खत्म। चलिए और मैं बात करूँ अगली उस पर कि और क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें। अगली मिस्टेक्स है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो आपको देखनी है कि भैया आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं, आप आलिया भट्ट को पसंद कर सकते हैं, आप कैटरीना कैफ को पसंद कर सकते हैं, या जिन कैंडिडेट ने जिनकी ये शीट है उन्होंने जय श्री राम लिखा है या ओम लिखा है तो आप इनको भी पसंद कर सकते हैं। लेकिन अपनी पसंद को सिर्फ अपने तक ही रखिए, उसको प्लीज़ सबको मत बताइए। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इस आंसर शीट पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। इस प्रॉपर एरिया के बाहर जो प्रॉपर एरिया आपको वर्किंग के लिए दिया गया है, वर्किंग भी केवल क्या, केवल आपको गोले काले करने हैं, बबल ब्लैक डार्क करने हैं, उसके बाहर आप किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे। जैसे ये जय श्री राम लिखा गया या ओम लिखा गया, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी आप नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। चलिए और देखें इसमें और क्या हो सकता है। इसमें आपके लिए कुछ चीज़ें जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर मैं आपको दूसरी बात एक पहले हमने कही थी रोल नंबर के रिगार्डिंग और दूसरी हम कर रहे हैं बबल के रिगार्डिंग। देखिए भाई, बबल भरने का सबसे सही तरीका ये है कि आप जब भी बबल भरने जाएं तो बबल आपका प्रॉपरली भरा जाना चाहिए। जैसे मैं इस समय रेड कलर यूज़ कर रहा हूं बट आप ब्लैक कलर ही यूज़ करेंगे। बबल भरने का सही तरीका ये है कि आप बबल पर पूरा जाइए और बबल को पूरी तरह से भरिए। कहीं से भी बबल आपका खाली ना दिखे, नीचे की तरफ ना जाए, दूसरे बबल को ओवरलैप ना करे। तो देखिए ये वाला बबल बिल्कुल सही भरा गया है, ये वाला बबल भी बिल्कुल सही भरा गया है, चारों बबल बिल्कुल सही भरे गए हैं, चारों गोले बिल्कुल सही काले किए गए हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए इसके कंपैरिजन में ये गोला बिल्कुल भी काला नहीं है, ये गोला लगभग थोड़ा बहुत ही काला है और इनको आप कह सकते हैं ये सारे के सारे गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं भरे गए हैं। OMR जो स्कैनर है आपका वो इसको पढ़ने में लगभग नाकामयाब ही होगा। क्लियर भाई? इसके कंपैरिजन में या इसके बनिस्पत ये इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही है। हालांकि ये और डार्क हो सकते हैं, आप कोशिश करें इससे ज़्यादा डार्क आपको दिखाई दे, ये टोटली रॉन्ग है। क्लियर ना? मेरी बात समझ में आ गई ना? तो आपका लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बबल को बिल्कुल सही तरीके से भरना है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। चलिए अगली बात हम करें कि इसमें और क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। नेक्स्ट है भाई कि जब आपके पास एक अटेंडेंस शीट आएगी, वो अटेंडेंस शीट कुछ इस तरह की होगी जिसमें आपको अपनी सारी जानकारियाँ देनी है, परीक्षा का नाम आपको बताना है, सेंटर बताना है, सब सेंटर बताना है, या आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको बता देंगे सब सेंटर। देन आपको आपका नाम, रोल नंबर और आपके ये हस्ताक्षर, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, फिर जो इन्विजिलेटर है वहाँ पर निरीक्षक उनके हस्ताक्षर होंगे और जहाँ जहाँ जो जो चीज़ लिखी गई है वहाँ वो चीज़ आपको लिखनी है। मेनली चीज़ उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बताने जा रहा हूँ इसमें क्या क्या गलती कर सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद ये अटेंडेंस शीट और इसकी गलतियां हम समझें। अब देखिए अटेंडेंस शीट आपके पास है, ये आ रखी है।
इसमें देखिए सबसे पहली बात, ये रोल नंबर है, यहाँ आपको रोल नंबर आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर, प्रतिकृति हस्ताक्षर, तो जैसे ये हस्ताक्षर किए जाने हैं, तो ये आप देखिए यहाँ लिखा गया है उम्मीदवार के हस्ताक्षर। ये प्रतिकृति हस्ताक्षर का मतलब है जो आपने किए थे जब आपने फॉर्म सबमिट किया था, तो आपने जो सिग्नेचर किए थे वो यहाँ लिखे होंगे, है ना भाई। और वैसे सिग्नेचर आप उम्मीदवार के जो हस्ताक्षर है वो यहाँ आपने करना है। तो देखिए इसने लिखा खुशी पांडे, जैसे अगर कोई कैंडिडेट है ये, तो यहाँ पर भी देखिए इसने सिग्नेचर कर रखा है, उसके नीचे ये यहाँ। अब देखो इसमें क्या है, ऊपर लिखा हुआ है कुछ और नाम, यहाँ सिग्नेचर है कुछ और, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 3 तरह के आपके कॉलम है। कॉलम नंबर 1 में आपका लिखा हुआ है प्रतिकृति हस्ताक्षर, जो आपने फॉर्म सबमिट किया था उसमें जो सिग्नेचर थे वो, नीचे आपका उम्मीदवार के हस्ताक्षर कैंडिडेट सिग्नेचर, एंड थर्ड वन है उसमें लिखा हुआ है निरीक्षक के हस्ताक्षर इन्विजिलेटर सिग्नेचर। तो इन्विजिलेटर सिग्नेचर वो जो आपके कमरे में या आपके जो रूम है जिसमें आपका एग्ज़ाम है, उस समय जो टेस्ट ड्यूटी पर हैं, जो एग्ज़ाम ड्यूटी पर हैं वो करेंगे। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे और ये सिग्नेचर आपके फॉर्म सबमिट किए गए सिग्नेचर से मैच करने चाहिए। तो ये गलती आप ना दोहराएं। अटेंडेंस शीट को केयरफुली देखिए। अटेंडेंस शीट पे अपने सिग्नेचर के नीचे ही सिग्नेचर कीजिएगा, दूसरे व्यक्ति के सिग्नेचर के नीचे आपके सिग्नेचर ना हो जाएं, अदरवाइज आप उस दिन अब्सेंट माने जाएंगे। चलिए और देखें और क्या क्या होगा इसमें हमारे साथ। दूसरी बात कि इसमें जब आप अपने सिग्नेचर करें, जैसे ये लिखा हुआ है प्रतिकृति, मतलब जो अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर आपके सिग्नेचर इस तरह से आएंगे। ये वही सिग्नेचर हैं जो आपने करने हैं। यहाँ देखिए ये सिग्नेचर हैं यहाँ, और देखिए यहाँ इसने इस तरह के सिग्नेचर कर रखे हैं। तो जो सिग्नेचर इधर किए गए हैं एग्जैक्टली वही सिग्नेचर, मेरा मतलब जो फॉर्म सबमिट करते समय आपने सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर आप यहाँ करेंगे, उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। क्लियर भाई। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों में आप गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और देखते हैं, तो ये हमारा फाइनल इतना टच हुआ। इसमें मैंने आपको 4-5 बेसिक चीज़ें बताई। उन सभी चीज़ों का निचोड़ केवल एक ही बात है कि जो भी करिए केयरफुली करिए, गोले सही तरह से काले करिए, और आपके क्लासरूम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्टर टेस्ट ड्यूटी पर है प्लीज़ उसकी बात को केयरफुली सुनिए। आप कितने भी किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ हो, अनभिज्ञ मतलब अगर आप किसी चीज़ को नहीं जानते हैं और कोई सामने वाला सिखाने के लिए मौजूद है तो प्लीज़ उससे पूछिए, वो आपको बताएगा और 100% सही बताएगा और उसको फॉलो करिए, लेकिन अपनी तरफ से उस काम को गलत मत करिए। तो ये आज का सेशन मैं आपके लिए यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कही गई बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तब तक के लिए थोड़ा अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.